हेलो प्यारे बच्चों। हमने हमारी लास्ट वीडियो में पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात की थी। उसमें हमने जाना था कि जो कंप्यूटर होता है उसके मेन पार्ट होते हैं सीपीयू, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। आज की इस वीडियो में हम माउस और कीबोर्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउस के बारे में। तो माउस भी दो तरीके के होते हैं। एक टाइप का माउस होता है जिसमें वायर होता है, यानी कि वो वायर कि एक एंड पे होता है माउस और एक एंड पे होता है यूएसबी पोर्ट। वो यूएसबी पोर्ट सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा टाइप होता है वायरलेस ब्लूटूथ माउस। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो माउस इटसेल्फ और एक यूएसबी डोंगल होता है जो कि सीपीयू के यूएसबी पोर्ट पे लगाया जाता है। इसमें वायर नहीं होता है, आप माउस को इधर उधर कहीं पे भी, एरिया फिक्स नहीं होता है, तो ये कंपैरेटिवली इजी होता है। और आजकल जो माउस यूज़ में आते हैं वो वायरलेस ही यूज़ में आते हैं। अब बात करते हैं माउस में बटन कौन कौन से होते हैं। इसमें एक लेफ़्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और बीच में एक स्क्रॉलिंग बटन होता है, ये व्हील जैसा होता है कुछ। तो जो माउस स्क्रॉल है उसको आप मूव जब करते हैं तो कर्सर यानी कि जो स्क्रीन होती है वो ऊपर नीचे होता है। पेज अप और डाउन के लिए स्क्रॉल बटन का यूज़ किया जाता है। जब माउस को मूव किया जाता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्क्रीन पे एक एरो जैसा बटन दिखता है, उसको बोला जाता है पॉइंटर। ये स्लांटेड एरो के जैसा होता है। तो जब हम माउस को मूव करते हैं तो ये पॉइंटर भी मूव होता है। ये माउस, अब हम बात करेंगे माउस पैड के बारे में। माउस को रखने के लिए एक सरफेस जैसा होता है, उसमें ग्रिप बन पाती है, यानी कि माउस को एक प्रॉपर प्लेस मिल पाती है, उसको कहते हैं माउस पैड। माउस पे आपके हैंड की प्लेसमेंट किस तरीके से होती है, आपकी राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो लेफ्ट क्लिक पे होगी, यानी कि लेफ्ट बटन पे होगी। आपका थंब लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, आप देख सकते हैं। और जो मिडिल फिंगर है वो राइट बटन को कवर करती है। अब हम बात करते हैं कि माउस की ये जो बटन है उनकी क्लिक करने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेफ़्ट बटन के बारे में। लेफ़्ट बटन को अगर सिंगल टाइम क्लिक किया जाता है, यानी कि प्रेस किया जाता है और फिर रिलीज़ किया जाता है, तो ये किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के काम में आता है। यानी कि स्क्रीन पे आपको कहीं पे भी कुछ भी आइकन दिख रहा है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप लेफ़्ट बटन से सिंगल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक पे क्या होगा, डबल क्लिक यानी कि प्रेस करना, रिलीज़ करना 2 टाइम्स। तो इससे जिस भी आइकन पे आपने ये एक्शन लिया, यानी कि उसको 2 टाइम इमीडिएटली क्लिक किया, तो वो आइटम ओपन हो जाता है। अब राइट बटन से क्या होता है, जब भी आप राइट क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पे तो उससे कनेक्टेड जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आपको वहाँ पे दिख जाती है। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड भी 2 टाइप के होते हैं। जिस तरीके से माउस में एक वायर्ड होता है और एक ब्लूटूथ वाला वायरलेस माउस होता है, उसी तरीके से कीबोर्ड में भी वायर्ड कीबोर्ड होता है और एक ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड होता है। और अगेन आजकल जो चल रहे हैं कीबोर्ड्स वो वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं। उसमें एक यूएसबी डोंगल होता है जो कि सीपीयू में फिट होता है और कीबोर्ड की प्लेसमेंट होती है मॉनिटर के सामने। अब हम इसमें देखें तो इसमें होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़, यानी कि A to Z, 26 नंबर, यानी कि A B C D, ये सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट वर्ड्स बनाने के और सेंटेंसेस टाइप करने के लिए काम में आते हैं। अब आप ये बड़ी सी स्पेस बार की देख सकते हैं। कीबोर्ड पे जो लॉन्गेस्ट की है वो होती है स्पेस बार। ये किसी भी 2 लेटर्स के बीच में स्पेस देने के लिए काम में आती है।
अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये है एंटर की। ये जब भी हम कभी टाइपिंग कर रहे हैं तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए, जैसे कि आप बुक में रीड करते होंगे या कॉपी में भी जब लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आप आपका हैंड उठा लेते हैं, वैसे ही कीबोर्ड में एंटर की प्रेस की जाती है नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए। इसमें होती है नंबर कीज फ्रॉम 0 टू 9। ये टोटल 10 नंबर है, तो ये 10 कीज होती है। एक आप आपकी राइट साइड में भी देख सकते हैं न्यूमरिक कीपैड बिल्कुल अलग से होता है, एक ऊपर की तरफ भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का मतलब है अल्फ़ाबेट टाइप करने के लिए अगर ऑलरेडी वो स्मॉल केस में लिखने में आ रहे हैं, यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखने में आ रहे हैं, तो अगर आपने कैप्स लॉक को ऑन किया तो अब वो सभी अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर की एरो कीज़ होती है, यानी कि कर्सर को ऊपर ले जाना है तो अब क्या एरो की प्रेस की जाएगी, डाउन ले जाना है तो डाउन एरो यूज़ में आती है, लेफ़्ट ले जाना है तो लेफ़्ट एरो और राइट में ले जाना है तो राइट एरो की को प्रेस किया जाता है। ये है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का क्या काम है, ये लेफ्ट हैंड साइड के जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, या तो स्पेस है तो उसको डिलीट कर देगा, लेटर है तो उसको डिलीट कर देगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है उसको इरेज करने के काम में आता है। डिलीट की क्या करता है कि कर्सर के राइट साइड में जो भी है उसको डिलीट करने के काम में आता है। तो इस तरीके से माउस एंड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की तरह काम आते हैं। इन इनमें डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं, उनका यूज़ कैसे कैसे होता है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप इस चीज़ को जितना प्रैक्टिस करेंगे, टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कीबोर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आप सिस्टम में जो आइकन्स हैं उन पे माउस को आप मूव आउट करके देख सकते हैं, उनको ओपन करके देख सकते हैं, और किसी बड़े की हेल्प से आप इन सब चीज़ों को सीख और समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।